कहा जाता है। अल्लाह उन पर रहम करे। वो बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह वाले इंसान थे। अभी छोटे थे के बाप का साया सर से उठ गया। बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था। सुना था कि बगदाद शहर में बहुत अच्छे आलिम है। इब्तदाई तालीम से फारिग होने के बाद बगदाद जाने का शौक पैदा हुआ। अपने अम्मी जान से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए बगदाद भेज दीजिए। वो तैयार हो गए। उस जमाने में आजकल की तरह सफर आसान ना था। पैदल चलना पड़ता था या जानवरों के पीठ पर सवार होकर। रास्ते में लूट मार का भी खतरा रहता था, इसलिए लोग काफले के साथ सफर किया करते थे। बगदाद जाने वाला एक काफले के साथ उनका जाना नाते हुआ। चलते वक्त अम्मी ने 40 दिनार के लिबास में बगल के नीचे से दिए ताकि चोरी से महफूज रहे और ताकीद करती, बेटे कैसी भी मुसीबत आए हवा साथ पर बनाए, लेकिन झूठ कभी ना बोलना। काफला रवाना हुआ, वो भी साथ था। कुछ ही दूर गए होंगे कि डाका पड़ा। सारा काफला लुट गया। एक डाकू ने आकर पूछा, मियां साहब ज्यादा कुछ आपके पास भी है? उन्होंने कहा, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। उनका सादा लिबास देखकर डाकू को यकीन न आया। समझा कि बच्चा हंसी कर रहा है। इसी तरह कई डाकू से मतभेद हुए। सबके सवाल पर उन्होंने यही जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। आखिरकार डाकू के सरदार तक बात पहुंची। उन्होंने पूछा, दिनार कहाँ है? फरमाया, मेरे लिबास में बगल के नीचे सिले हुए हैं। डाकू ने कमरा फाड़ कर देखा तो सचमुच 40 दिनार निकला। इस बात पर डाकू का सरदार सख्त हैरान हुआ। पूछा, बेटे जिस चीज को तुमने गुम होने के डर से इतना छुपा कर रखा था, उस चीज को हमारे पूछने पर क्यों बता दिया? उसने कहा, चलते वक्त अम्मी ने ताकीद कर दी थी, कैसी भी मुसीबत आए झूठ ना बोलना। मैं अम्मी की बात कैसे टालता? बच्चे की बात डाकू का सरदार पर बहुत असर पड़ा। उसने सोचा कि इतने से बच्चे को अपनी अम्मी का ख्याल इतना ख्याल है और मैं उनके अल्लाह व रसूल के हुक्म के खिलाफ डाका मारता फिरता हूँ। डाकू के सरदार और उसके टोली के तमाम डाकू ने फौरन तौबा कर दी। लौटा हुआ माल काफला को वापस कर दिया। सब नेक बन गए। आखिरी दुआ तमाम मुसलमानों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी आलिया रिजवान जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद रुबीना मुस्तफा को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की मुकाम सबकी। मौजू पड़ोसियों का ख्याल। मैं आलिया से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और अपने इनामात ले जाए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला रसूल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद,
जज़ाकिल्लाह। ये थी नाज़मा फारूक जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद फातिमा फारूक को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की मकाम नकी, मौजू कुरान शरीफ। ये थी फातिमा फारूक जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद नसीमा जमाल को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की मुकाम मनरजुला, मौजू नमाज। अल्लाह
अब मैं इसके बाद आयशा मारूल को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की मकाम रुकनी, मौजू हजरत उमर की बहू। मैं फातिमा और नसीमा दोनों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और अपना अपना इनामात ले जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामीन इकराम व सदर जलसा, मैं अपनी माँ और बहनों के सामने इस सालाना अंजुमन में एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरा मौजू है हज़रत उमर की बहू अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे खलीफा थे। वो बहुत नेक थे, अल्लाह की फरमाबरदार थे, प्यारे नबी सच्चे पैर थे, लोग बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह की बंदो हाल मालूम करने के लिए रातों की गश्त कर देते थे। गश्त कर देते हैं, किसी ना किसी कोई साथ रहते थे। एक दफा की जिक्र है, हज़रत उमर रातों की गश्त कर देते थे। घूमते फिरते एक मकान पास गुजरे, कुछ अंदर से आवाज आ रही थी, बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। माँ बेटी दूध में पानी मिलाना कुछ खबर है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर हुक्म पर दूध में पानी मिला कर ना बेचो। माँ हुक्म है तो आने दो, उस वक्त हज़रत उमर देख लेगी, उठो पानी मिला दो। आखिर तो है कि तमाम मुसलमानों को दूध में पानी मिलाकर ना बेचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी आयशा मारूल जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद शम्मा अख्तर को दावत देती हूँ कि आप आए और अपना तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की मुकाम भाटी, मौजू कुरान शरीफ। मैं आयशा से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और अपना इनामात ले जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर
रही थी। अब मैं इसके बाद नाज़रीन मुस्तफ़ा को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की, मुकाम बलवा, मौजू क़यामत हक है। मैं आरफा से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और अपना इनामात ले जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम हज़रात, सामने किराम, वो सदर जलसा, अगम साहबान, मेरे माल बहने, आज की सालाना अंजुमन में मैं एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरा मौजू है क़यामत हक, जिन बातों पर ईमान लाना, दिल से यकीन करना। हक जानना जरूरी है कि इनमें क़यामत भी है। क़यामत का मतलब ये है कि एक दिन ऐसा आने वाला है, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, आदमी और जानदार और बेजान सब चीज फना और खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह पाक की जात रहेंगे, जो हमेशा से है बाकी रह जाएंगे और हमेशा से है बाकी रह जाएंगे। वो कभी फना ना होंगे। इन तमाम चीजों की फना होने की सूरत ये है कि अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। उसकी वजह से डरावनी आवाज पैदा होंगे। तमाम इंसान और जानवर मर जाएंगे और हर चीज टुकड़े टुकड़े होकर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। फिर कुछ ही दिनों बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। उससे सब आदमी जिंदा हो जाएंगे। जो कब्र में दफनाए हुए हैं वो भी उठ खड़े होंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। आखिर में दुआ के तमाम मुसलमानों को दुज़ख के आग से बचने की तौफीक। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी नाज़रीन मुस्तफ़ा जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद सगीरा फारूक को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की, मुकाम कुसहा, मौजू क़यामत हक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम हज़रात, असर जलसा, मेरे माँ और बहनों,
ये थी अस्मा रहमूद जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद अफसाना कासिम को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोन की मुकाम खर्चिलिया मौजूद रोजा। अब मैं इसके बाद अफीफा को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का सुबह सवेरे उठो, माँ बाप को सलाम करो, माँ बाप को सलाम करो, वजू करो, नमाज करो, कुछ कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ के मस्ते करो, मस्ते करके मदरसे जाओ, वहाँ सबको सलाम करो, अपने उस्ताद की इज्जत करो, कुर्सी लगा के करो, छुट्टी है सीधे घर आओ, इधर उधर ना करो, बड़े बच्चों ना हो, खेलने को खूब खेलो, पढ़ने खूब पढ़ो, वक्त बर्बाद ना करो, हाल हाल मल्ला का याद करो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी अफीफा। अफीफा के लिए नाजिम साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। माशाअल्लाह। अफसाना कासिम, मैं अस्मा रहमूद से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और अपना इनामात ले जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम साहिबीन इकराम और सदरे जलसा, हकम साहिबान, मेरा माँ और बहने, आज की सुलाना जुबान में मैं आप सब के सामने ये तकरीर पेश करना चाहती हूँ। उसका मौजू है रोजा। रमजान शरीफ का साल निकला, रोजे का महीना आया, घर में सबने रोजा रखा, सब और कयामत रोजा नहीं रखा। वो दोनों छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। दूसरे दिन सबू ने कहा, अम्मी अम्मी मैं भी रोजा रखूंगी। अम्मी ने कहा, ना बेटी अभी तुम बहुत छोटे हो, जरा कुछ और बचा फिर रखना। सबू जिद करने लगी, बोली, अम्मी आप तो कहते हो रोजा रखने से अल्लाह ताला खुश होता है, मैं भी रोजा रखूंगी, मुझसे भी अल्लाह ताला खुश होगा। अम्मी ने फिर समझाया, लेकिन सबू जिद करने लगी, बोली, बाजार रोजा रखता है, दिल के साफा रखता है, निकटबाजी रखता है, मैं भी रखूंगी। शहरी के लिए मुझे जरूर जगह देना। जब शहरी को वक्त हुआ तो उसे कोई न जगाया। जब कुछ खटखट और खड़ावट हुए तो एक दूध मैंने सबके साथ शहरिया खाई और रोजे की नियत कर ली। सबको पहली बार रोजे थे, बड़े खुश थे, कुछ खाते नहीं, मुंह से पानी पी ली, घबराई, रोने लगी, समझे कि मेरी रोजे टूट गए। अम्मी ने तसल्ली दिया, ना बेटे भूल से और पीने से रोजा नहीं टूटते। सब हुए सुनकर खुश हो गए। मगरिब को वक्त दिल के साफा ने सबू को रोजा खोलने की दुआ पढ़ाई। अल्लाह मौला कसम तू अल्लाह से कहा, अब कर तू अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा था, तेरा ही दिया रुख से मैंने रोजा खोला। आखिर में दुआ की तमाम मुसलमानों को रोजा रखने की तौफीक अता फरमाना। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी अफसाना कासिम जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद अस्मा शमसुल हक को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोन की
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामईन कराम और सदर जलसा, मेरी माँ और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मैं आप हज़रात के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरा मौजू है इब्न उमर का हज। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हज के लिए निकले थे। घोड़े पर सवार थे। अभी अपने शहर से कुछ ही दूर पहुंचे थे। सड़क के किनारे एक लड़की को देखा। लड़की दूर से एक बड़ी चिड़िया उठाकर अपने थैले में डाल रहे थे। आपने घोड़ा रोककर नीचे उतरी, लड़की के करीब पहुंचे और पूछे, बेटी तुम उस मरी हुई चिड़िया को क्या करोगी? लड़की सुनकर रोने लगी। फिर बोली, चचा जान हमारे पास नहीं रहा, जालिम लोगों ने मार डाला है, हमारा सामान छीन लिया है। लड़की आंसू पोंछकर फिर बोली, चचा जान अब मैं और मेरा भाई है, हमारे पास खाने कुछ भी नहीं, कई वक्त का फाका हूँ, बाहर निकली थी कुछ खाने के लिए जाए, यहाँ एक मजेदार चिड़िया मिली है, उसको भाई की जान बचानी है, मैं ये ढूंढ कर उसे खिला दूंगी, उसका पेट भर जाएगा, वो सो जाएगा। ये कहकर लड़की फिर रोने लगी। हज़रत इब्न उमर का दिल भर आया। लड़की को सिर पर हाथ रखकर खुद भी रोने लगा। फिर दम देना रोता रहा। फिर हज़रत ने जेब से रुपये की थैली निकाली, उसमें 10,000 रुपये थे। हज़रत ने वो थैली लड़की को दे दी और बड़े प्यार से कहा, बेटी ये रुपये घर ले जाओ, अब तुम और तेरा भाई दोनों फाके से बच जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उससे कम को अपने काम में लाओ। देखा हज़रत वापस अपने घर तक रवाना हुए। जब शहर पहुंचे तो लोगों ने पूछा, हज़रत आप तो हज के लिए रवाना हुए तो वापस तो आ गए? हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, अल्लाह ताला इस साल हमारा हज नहीं कबूल किया। आखिर में तरह के तमाम मुसलमानों को हज करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी अस्मा शमसुल जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद यास्मीन अब्दुल्ला को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबाल है नंबर 2 की मुकाम तिरकोल। मौजू अल्लाह पर भरोसा। ज्यादा शोरगुल ना करें, महफिल को जमाए रखें। मैं बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनने को मिल रहा है, कि आप आए और इसलिए अपना तकरीर इनामात का ले जाए। सुनने का आनंद लें और ज्यादा शोर शराबा ना करें। जो भी खड़ी है वो बैठ जाएं और बातचीत आपस में ना करें। ध्यान दें तकरीरों पर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदरे मोहतरम वो हाज़रीन जलसा, वो मेहमानाने अज़ाम, वो साथीदार इकराम और पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनों, आज के सालाना अंजुमन में मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर तकरीर करना चाहती हूँ वह है अल्लाह पर भरोसा। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करे अल्लाह ताला उसका मदद के लिए काफी है। एक दफा का वाक़या है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से दूर गई सफर में थे। सख्त गर्मी का जमाना था, दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए एक दरख्त का साया में एक जगह लेट गए। हमारे हजरत थके हुए थे, लेटते ही आग लग गई। एक काफी चुपचाप आया और तलवार खींचकर आपका करीब खड़े हो गए। हमला करना ही चाहता था कि एकदम से हमारे हजरत की आंख खुल गई। देखा कि एक दुश्मन नंगे तलवार खींचे खड़े हैं। दुश्मन बड़ा खुश था कि खूब मौके से तन्हाई में मिल गए। ना उनका हाथ में कोई हथियार और ना यहाँ उनका कोई साथी और मददगार है। बड़े गमन से काफिर ने कहा, बताओ मोहम्मद, अब तुम्हारा जान कौन बचा सकता है? हमारे हजरत ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। हमारे हजरत की यह हिम्मत, बहादुरी और इत्मीनान को देखकर वो खुद डर
माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी यास्मीन अब्दुल्ला जो आप सामीन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद नुसरत ज़ियाउल्लाह को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की मुकाम बिलहा। मौजू रोजा। तेज धूप की तपिश तुम्हें सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी। रोजेदारों तुम हर हाल में सब्र करना, ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम हज़रात, सामीनी कराम, रोज़ातुल जलसा व हकम साहिबान, माँ और बहनों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरा मौजू है रोजा। रमजान शरीफ का चांद निकला, रोजा का महीना आया। घर में सबने रोजा रखा, सफू और तईब मियां रोजा नहीं रखा। वो दोनों छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। दूसरे दिन सफू ने कहा, अम्मी अम्मी मैं भी रोजा रखूंगी। अम्मी ने कहा, ना बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जरा कुछ बड़ा हो जाओ फिर रखना। सफू ने जिद करने लगा, बोला अम्मी आप ही तो कहते थे रोजे रखने से अल्लाह ताला खुश होता है, मैं भी रोजा रखूंगी, मुझसे भी अल्लाह ताला खुश होगा। अम्मी ने फिर समझाया, लेकिन सफू कहा, अम्मी बिल्की सफा रोजा रखते हैं, निकटबाजी रखती है, मुझे सेहरी की वक्त जरूर जगा देना। जब सेहरी की वक्त हुई तो उसे कोई नहीं जगाया। कुछ खटखटाते हुए आवाज हुई तो अपने ही खुद उठकर सबके साथ सेहरी को ली और रोजे की नियत कर ली। सबू ने पहली बार रोजा रखा था, कुछ खाए पिए तो नहीं, लेकिन भूल से पानी पी ली। घबराते हुए रोने लगी, समझी कि मेरा रोजा टूट गया। अम्मी ने तसल्ली दी, ना बेटे भूल चूक से खा पी लेने से रोजा नहीं टूटता। सफू खुश हो गई। मगरिब के वक्त हुई तो बिल्की सफा ने सफू को रोजे खोलने की दुआ पढ़ाई। अल्लाह मलका सुनतु वला रिज़्की का अफ्तर तू। या अल्लाह मैं तेरे लिए रोजा रखा था, तेरे इश्क से रोजा खोला। आखिर में दुआ की तमाम मुसलमानों को रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी नुसरत ज़ियाउल्लाह जो आप सामीन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। मैं यास्मीन और नुसरत दोनों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और अपना अपना इनामात ले जाए। अब मैं इसके बाद मरियम हबीब को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालबा है मकतब दोम की मुकाम कुसहा। मौजू उस्ताद का अदब। हमारे दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारे दर्सगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हिस्सा कर बने। आखिरी दुआ है कि तमाम मुसलमानों को साथ से बनने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह व जज़ाकिल्लाह। ये थी मरियम जो आप सामईन के सामने तकरीर पेश कर रही थी। अब मैं इसके बाद आयशा अली अकबर को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालिबा है मकतब दोम की मुकाम कुसहा। मौजूद माँ बाप की खिदमत। माँ से बढ़कर नाम क्या होगा, उस नाम का एहतराम क्या होगा, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है उसका सर का मुकाम क्या होगा। मैं मरियम से दरख्वास्त करती हूँ कि आप आए और अपना इनामात ले जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम हज़रात, सामिन इकराम व सदर जलसा, मुकाम साहिबान, मेरे माँ और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मेरा मौजू है माँ बाप की खिदमत। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप को खुश रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, जो काम करने का कहा खुशी खुशी करो, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करो, उनसे आदब और नरमी से बात करो, उन पर गुस्सा ना करो, किसी बात पर जिद ना करो, अपा होकर जोर जोर से ना बोलो। याद रखो ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की अताअत है, ना करो तो उनकी कभी ना खुश, उनके कदमों को नीचे जन्नत है। आखिर में तो है कि तमाम मुसलमानों को माँ बाप खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह जज़ाकिल्लाह। अब मैं इसके बाद रुखसाना साबिर को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालिबा है मकतब दोम की मुकाम अम्हा। मौजूद फरिश्तों की मौत। मैं आयशा से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और अपनी इनाम ले जाए। तमाम सामईन कराम से गुजारिश है कि कृपया माहौल को शांत बनाए रखें। बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनने को मिल रहा है, इसलिए प्लीज आप जरा शांत हो जाएं ताकि बच्चियों को तकरीर करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। शांत हो जाएं, ज्यादा शोर शराबा ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम सामने कराम व सदर जलसा, मेरे माँ और बहनें, आज की सालाना अंजुमन में एक
हेलो, मेरी अजीज तलबा और मेरी माँ और बहन, मैं कुछ देर से देख रहा हूँ फिर उठी बैठी जो है शुरू हो चुकी है। मैं अपने मदरसे की तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि संजीदत से बैठे, वरना मैं रूम जाकर के चेक करूँगा। जो बच्ची ऊपर मंजिल में है वह नीचे आ जाए। चेक करने के बाद पता चलेगा कि रूम में है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। और मैं अपनी माँ बहन से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बच्ची का प्रोग्राम सुनने के लिए आए हैं, बहुत मेहनत करके कोशिश करके, तो जरा संजीदा से बैठे, शोर शराबा न करें। और ये बच्ची सब जो उठ बैठ करती है उसको कान पकड़ करके मेरे पास ले आओ। जो उठ बैठ करती है उसको पकड़ करके मेरे पास ले आओ। कौन सा उठती बढ़ती है? पकड़ो कान। कान पकड़ करके यहाँ लाया जाएगा इसके। इसलिए खामोशी से बैठे रहो मेरे बच्ची साहब, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम चल रहा है, खामोशी से सुनो। चलो शुरू करो। मुसलमान मर्द या औरत, लड़का या लड़की मर जाए तो उसकी रिश्तेदारों को समझाना चाहिए। सबर रखे, मानने वालों से अल्लाह पाक से बख्शिश और रहमत की दुआ करे। अपनी जुबान से ऐसी बात मत निकाले जिससे अल्लाह ताला किसी कहे तो किसी मुर्दे की गम में मातम करना, मुंह नोचना, सीना पीटना, जोर जोर से चिल्ला करो ना, मुर्दे की बात करके बयान करना, ये सब काम हराम है और ये सब करने वालों पर बहुत गुनाहगार है। अगर कोई खास हो तो मुर्दों की दफन करने में देर न लगाए, दफन करने से पहले उसे मिलाया जाए। मर्द या लड़कों को मर्द मिलाए, औरत या लड़की को औरत मिलाए। मिलाने के बाद उसे कफन में लिपट कर घर से बाहर निकाले, किसी पाक जगह पर रखकर उस पर जनाजा की नमाज पढ़ाए। आखिर में दुआ की तमाम मुसलमान भाइयों को जनाजा की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। अब मैं इसके बाद जीनत मुमताज को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। ये तालिबा है मकतब दोम की मुकाम अम्हा। मौजू प्यारे नबी की प्यारी बातें। मैं यास्मीन से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और अपनी इनाम ले जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, सामी अकरम, सदर जलसा, अकम साहिबान, मेरे माँ और बहनों, आज की सालाना अंजुमन में मैं आप हज़रात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका मौजू है प्यारे नबी प्यारे बातें। पाक साफ रहो, पाकी और सफाई अदाई माना है, इल्म हासिल करना फर्ज है। मोमिनों को अपनी बड़ी से को इज्जत करना चाहिए। इनमें बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीख के दूसरे को सिखाए। सच बोलो, चाहे ना अपना ही इंसान हो, जो अपने लिए पसंद करो और दूसरे लिए भी पसंद करो। अच्छा वही है जिसके साथ अच्छा कहे। बुरे साथियों से तना रहना बेहतर है। बड़ों का अदब और छोटे से प्यार। जो ऐसा न करे वो हम में से नहीं,
सलाम किया करो, सलाम करने से बद बढ़ते हैं। माफ कर देना बड़ा बहादुरी। अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है, अल्लाह की नाराजी माँ बाप की नाराजी में है। आखिर कह के तमाम मुसलमानों को पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।